हम आपको सरकार बनाने के लिए भी तैयार बैठे हैं, क्योंकि हम बीजेपी और कांग्रेस में आपको बेहतर मानते हैं। किसी गरीब की जान बचाने में 500 रुपये का योगदान नहीं है। किसी गरीब की बेटी की शादी नहीं करता, वो जीत जा रहे हैं और हम हार जा रहे हैं। बीजेपी जान ले रही लोगों की, योजनाओं से भी काम लगाए दे रही है और वैसे भी हिंदू मुसलमान को लड़ाने की, नफरत फैलाने की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में चुनावी दौर अपने चरम पर पहुंच चुका है। इसी क्रम में कल निवाड़ी विधानसभा में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निवाड़ी विधानसभा प्रत्याशी मीरा दीप नारायण सिंह यादव के पक्ष में रोड शो कर जनसंपर्क किया। इस रोड शो में उमड़ी भीड़ को देखकर अब विपक्षी खेमे में भी हलचल तेज हो गई है। इस कार्यक्रम के बाद सपा नेता दीप नारायण सिंह यादव ने कहा कि इस बार मध्य प्रदेश में सरकार समाजवादी पार्टी के बिना नहीं बन पाएगी। अगर सरकार बनेगी तो समाजवादी पार्टी के साथ ही बनेगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में काफी भ्रष्टाचार है। यहाँ तक कि उन्होंने विधायक पर आरोप लगाते हुए कहा कि क्षेत्र में कोई भी काम करवाना हो तो रिश्वत दिए बिना काम नहीं होता। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में पलायन की स्थिति बनी हुई है और यह दुर्भाग्यपूर्ण है। दीपक ने कहा कि जनता में काफी रोष दिखाई दे रहा है और इस रोष के चलते भाजपा बुरी तरह हार का सामना करेगी। जनता तीसरे विकल्प की ओर बढ़ रही है और विकल्प के रूप में सपा उनके सामने बेहतर विकल्प है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता इस बार भोपाल की तकदीर लिखेगी। को नेताओं तक पहुंच जानी चाहिए आपके मार्फत कि अगर आपकी सरकार बने, हम आपको सरकार बनाने के लिए भी तैयार बैठे हैं, क्योंकि हम बीजेपी और कांग्रेस में आपको बेहतर मानते हैं। बीजेपी जान ले रही लोगों की, योजनाओं से भी काम लगाए दे रही है और वैसे भी हिंदू मुसलमान को लड़ाने की, नफरत फैलाने की बात कर रहे हैं। और हम दूसरी तरफ कांग्रेस को इसलिए सुनते हैं कि कांग्रेस में हम संभावनाएं ढूंढते हैं, नफरत से दूर खड़े हैं, लेकिन कुछ मुद्दों पर कांग्रेस के भी खिलाफ हैं। अगर गरीबों के खिलाफ फैसले कांग्रेस सरकार लेगी, एक दिन सदन नहीं चलने देंगे, ये समाजवादियों का संकल्प है। आप बताओ, जनता में ये जन समर्थन को देखकर आपकी क्या राय है? आप चलते हुए लोगों से पूछ लो कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, सब बता देंगे आपको। पब्लिक सर्वे देख लो। टीकमगढ़, छतरपुर, निवाड़ी में समाजवादी पार्टी की सबसे ज़्यादा चर्चा चल रही है, तो क्या पार्टी आ सकेगी? समाजवादी पार्टी 80 जगह लड़ रही है और 20-25 जगह ऐसी लड़ रही है कि अखबार पढ़ रहे होंगे, कल ही आजकल के अखबार में छपा कि 50-60 सीटों पर ऐसे हैं जहां त्रिकोण मुकाबला है। तो मैं कह सकता हूं हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट है। हम सरकार बनाने, अब हमारे बगैर कोई सरकार बनने वाली नहीं है। स्टाम्प पे लिख के रख लो आप जेब में अपने। मैं इसलिए कह रहा हूं, पिछली बार भी समाजवादी पार्टी ने ही कांग्रेस की सरकार बनाई। अगर लोगों की याददाश्त कमज़ोर है तो याद करा दो दोबारा। सबसे पहला समर्थन पर समाजवादी पार्टी ने दिया, उसके 3 दिन बाद तीन विधायकों की पार्टी बहुजन समाज पार्टी ने दिया था। अगर समाजवादी पार्टी नहीं देती तो बहुजन समाज पार्टी भी देने वाली नहीं थी, पहले ही सरकार नहीं बनने वाली थी। जहाँ तक गठबंधन का सवाल है, हम लोग इंडिया अलायंस, हमारे नेता अखिलेश यादव चाहते थे कि विकल्प मजबूत बने, अच्छा बने, जिससे अभी से हम बीजेपी को रोकें, लेकिन इन्होंने इंडिया अलायंस की कद्र ही नहीं की। हम लोग घरों पे गए, बैठ के बात की उनसे, बताया कि हम 1 सीट जीते हैं, 7 सीटें वो हैं जहां हम दूसरे नंबर पे हैं, आप तीसरे नंबर पे हो। हम कोई सीट आपसे ऐसी मांग ही नहीं रहे जिस पे आप हमसे आगे हो। इसके बाद गठबंधन तोड़ा जा रहा है। हम 29 से शुरू हुए, 15 पे आए, 7 पे आ गए, फिर 6 पे आ गए, फिर 5 पे आ गए, फिर 5 भी नहीं दे रहे थे। तब हमने कहा कि ये तो महाभारत जैसी स्थिति हो गई। ये भगवान किशन ने कहा भैया 5 गाँव दे दो, अखिलेश यादव ने तो कहा 4 ही दे दो आप। ये तो 4 पे भी तैयार नहीं हुए। तो इन्हें जो गलतफहमी है, हम समाजवादी लोग बख्शीश की राजनीति नहीं कर रहे हैं और उन्हें याद करा रहे हैं कि अगर हमारा 1 MLA है यहाँ, तो आपके कुल 2 MLA हैं यूपी में। हम 125 MLA की पार्टी है, अखिलेश यादव के पास 125 MLA हैं। हम 80-80 हज़ार वोट पाके हारे हमारे विधायक प्रत्याशी, और कांग्रेस को 5-6 हज़ार नहीं मिले, टाटा के मॉडल की तरह वोट मिले हैं। आप कहाँ से बनने जा रहे हैं? अगर आप हमें यहाँ नहीं बनाओगे तो आप वहाँ भी कुछ बनने वाले नहीं हो। आप वही तो है समस्या है। देखो, हम लोगों में क्या फ़र्क है। हम लोग आदिवासी बेटियों की भी अपनी 1000 बहनों में 100 की शादी किए हैं, और बीजेपी के लोग आदिवासियों पे क्या कर रहे हैं आप देख रहे हैं। वो तो बोलना अच्छा नहीं लगता, सोच का फ़र्क है। हमने कहा आदिवासी कोई बाहर से नहीं आए हैं, ये हमारे ही वंशज हैं, हमारे ही परिवार के सदस्य हैं। अगर इन्हें हम लोग बाहर नहीं निकालेंगे तो कोई बाहर से नहीं बाहर निकालेगा। अगर ज़िंदगी में कोई भाई पीछे छूट जाए तो संपन्न भाई की या समृद्ध भाई की ये जिम्मेदारी है कि उस कमज़ोर भाई को सहारा दें। तो हम सोचते सामाजिक ढांचा हमारा जो बना है, उस ढांचे में अगर कोई गरीब रह गया है, छूट गया है, तो उसे उबारना पड़ेगा, सहारा देना पड़ेगा, उसकी ज़िंदगी में बदलाव लाने पड़ेंगे। राजनीतिक फैसलों से भी हम कर सकते हैं बदलाव, बहुत बड़े बदलाव ला सकते हैं। आम जिंदगी में भी, स्वभाव में भी ये होना चाहिए, ना कि ऐसा हो कि आप उस पर बाथरूम कर रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ ये सोच ही गंदी है।
और हमने इसीलिए कहा लोगों से कि बहुत दिन तक अब बहुमत मत बनाओ, कमज़ोर सरकार बनाओ। याद रखना मेरा कंसेप्ट, जब तक कमज़ोर सरकार नहीं बनाओगे मजबूत गरीबों के लिए फैसले नहीं होंगे, क्योंकि कमज़ोर सरकार डरती है, चुनाव में कभी भी जाना पड़ सकता है, और डरी हुई सरकारें गरीबों का पैसा गरीबों पर खर्च कर देती हैं। इसलिए किसी भी कीमत पर बहुमत मत आने दो, क्योंकि बहुमत के पहले ये सेवक हैं और जैसे ही बहुमत शासक की तरह बात करते हैं, ऐसे दान करने की बात करते हैं जैसे घर से कुछ देने वाले हो बेच बाच के। इसलिए लोगों का मिजाज बदला है। अब लोग ये कह रहे हैं तुम बताओ कितना पैसा चाहिए, हमारा 3 लाख करोड़ का बजट है, जब तक हम कर्ज में हैं तुम्हें हेलीकॉप्टर में नहीं चलने देंगे, हम कोई विज्ञापन में 1 रुपये खर्च नहीं करने देंगे, तुम बड़े बड़े विज्ञानों में हज़ारों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हो, हम कर्ज में डूब रहे हैं, हमारे बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम नहीं है, हमारी बेटियों की शादी रुकी, हमारे पैसे से तुम ऐश कर रहे हो। ये मिजाज अब समाजवादी पार्टी के मार्फत लोग बदल देंगे मध्य प्रदेश के नेताओं का। वेरी गुड, अच्छा सवाल किया। जिस क्षेत्र ने बड़े बड़े नेता पैदा किए हो, जो देश की राजनीति में बड़े मजबूत ओहदों पे रहे हों, उसके बाद भी ये दशा है कि टीकमगढ़ छतरपुर के लोग आज भी किसी शहर में चले जाओ मजदूर बन गए हैं। तो मैं सोचता हूँ कि ये दल, जो बड़े दलों के नेता हैं, जिन्हें जनता ने बड़ा मौका दिया है, इनकी सोच आज भी छोटी है। ये खुद तो राजा बनना चाहते हैं पर जनता को दरिद्र रखना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी को सहारा मिलेगा, सरकार बनेगी तो इंडस्ट्रियल जोन घोषित होगा, हम उद्योग यहीं लगाएंगे और कोशिश करेंगे यहाँ के व्यक्ति को काम यहीं मिले, बाहर ना जाना पड़े। विज़न की लड़ाई है ना, मकसद है। 2 तरह के लोग हैं समाज में। मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि जब तक बजट का 70% पैसा गांव पे खर्च नहीं करेंगे गांव के लोगों की ज़िंदगी बच सकती। मुलायम सिंह यादव का सपना है कि जब तक गांव में खुशहाली नहीं हो देश खुशहाल नहीं हो सकता। और अंग्रेज क्या कहते थे, अंग्रेज शहरों में कुछ स्कूल बनाकर पढ़ाई का सहारा दिखाते थे, वही काम तो ये कर रहे हैं कि गाँव में स्कूलों तक नहीं दे रहे हैं। आज भगवान ने किसी को कुछ कमी थोड़ी दी है। जब बेईमान व्यवस्था ने मास्टर नहीं दिया तो जो IAS बनना था वो मजदूर बन गया। ये गरीबों के साथ बेईमानी हो गई हमारे साथ। अब ये बेईमानी चलेगी नहीं, हम बदलेंगे इसको, व्यवस्था नहीं बनाएंगे। मैं यही तो पूछ रहा हूँ उनसे कि जिस दल में कल तक थे तब कहाँ भूल गए थे आपके भ्रष्टाचार हो रहा कि नहीं हो रहा, तो क्या शामिल थे क्या वो वहाँ? हम तो बड़ा अजीब, हम तो पहले ही कहते हैं कि हमें समझ में नहीं आती कांग्रेस कौन सी बीजेपी कौन है। जो एक दिन पहले सदस्यता ना ले रहा हो वो कांग्रेस को गाली पकड़ रहे, उसको टिकट लेकर भी दे रही है कांग्रेस। तो हमें कभी कभी लगता है ये दल नाम से लड़ रहे हैं कि काम से लड़ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं इन पर शंका होती है हमें, इनकी लीडरशिप की जो पुराना सफ़र है। नहीं तभी तो लोग कह देते हैं कभी कभी कि हो क्या रहा है ये। इंदिरा गांधी की बड़ी बहू सोनिया गांधी कांग्रेस की मालिक हैं, छोटी बहू श्री उनकी बीजेपी की सांसद है, मोदी जी के साथ बैठी हैं। वरुण जी वोट मांग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, राहुल गांधी वोट मांग रहे हैं कांग्रेस के लिए। अभी सिंधिया जी 4 दिन पहले तक कांग्रेस को वोट मांग रहे थे, बीजेपी को उनकी बुआ वोट मांग रही थी। यही हमारे जो बड़े नेता कांग्रेस के हैं, वो अभी दिग्विजय सिंह जी खुद मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी रहे, इतने बड़े नेता रहे, सगे भाई भारतीय जनता पार्टी सांसद बन जा रहे। तो हमें लग रहा है जनता को उल्लू बना रहे भाई साहब मिलके ये लोग सब, और आप नहीं समझ पा रहे बेचारे भोले फालतू भोले वाले लोग क्या समझेंगे। तो राजनीति को अब लोग जानना चाहते हैं और अब राजनीति समझ गए हैं। गांव के लोग भी सीधे साधे जरूर हैं पर बहुत दिन बेवकूफ़ बन गए, बेवकूफ़ बनने वाले नहीं हैं। देखिए इस बार आप खुद पब्लिक में देख रहे हैं उत्साह है, जो उम्मीदें जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से पाली थी, भरोसा किया था, हर बार एक नई बात कह के वो 5 साल लेते चले गए और लोगों के 20 साल चले गए। ज़िंदगी बदहाल हो गई, कर्ज में डूब गए गाँव। स्कूल है तो मास्टर नहीं है, मास्टर है तो स्कूल नहीं है। लाखों लोगों की ज़िंदगी प्रभावित हुई है। लोग बड़ी उम्मीद से बदलाव की तरफ देखते हैं और बदलाव के विकल्प के तौर पर वो समाजवादी पार्टी को चुनना चाहते हैं। मैंने ये इसलिए महसूस किया है कि उमड़ता जल सैलाब ये बता रहा है कि लोगों के मन में भ्रम था कि लोग बीजेपी से नाराज़ होकर कांग्रेस की तरफ जाने वाले हैं, पर आपने देखा होगा लोग कांग्रेस को अंतिम विकल्प मानते हैं। अगर विकल्प अच्छा मिल जाए तो उसके साथ जाना चाहते हैं, क्योंकि उसके पहले 40 साल उन्होंने कांग्रेस को दिए थे, उनके फैसलों से निराश होकर बीजेपी को दे दिए। कुछ लोगों की तो पीढ़ियाँ निकल गई, ज़िंदगी निकल गई। 70-75 साल हो गए आज़ादी के। 75 साल में तो 1-2 पीढ़ी चली गई बाहर, दुनिया से चले गए लोग। फिर भी सुधार गांव में नहीं है, कर्जा और बड़ा है, परेशानियां बड़ी हैं, भविष्य कुछ है नहीं। तो मैं सोचता हूँ दिखावे से दूर भागना चाहते हैं लोग, ज़िंदगी में असली परिवर्तन देखना चाहते हैं। कुछ ऐसा हो कि हमारा पैसा हमारे बच्चों की ज़िंदगी बदले, स्कूल अच्छा बने, मास्टर अच्छे पहुँचे, जिससे हम अपने बच्चों के जीवन को बना सकें। वो चाहते हैं कि अगर हम कर्ज में डूबे हैं तो तुम हेलीकॉप्टर में क्यों चल रहे हो,
आप 1000, 2000, 1500, 1200 की जो बातें कर रहे हो कि घर से दे रहे हो कुछ, हमारे पैसे से हम पर मेहरबानी दिखाने की ये मिजाज है ना, इसको लोग बदलना चाहते हैं। लोग ये समझ गए हैं, बहुत दिन तक बेवकूफ़ बन लिए, उन्हें अब इस बात का एहसास है कि हमारा वोट सिर्फ बनाने के लिए नहीं है, बल्कि हमारा वोट हमारी ज़िंदगी बना सकता है। लोग किसी को जिताकर खुद नहीं हारना चाहते अब, इसलिए समाजवादी पार्टी की तरफ बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं। हमने कहा, निवाड़ी के लोगों, बहुत दिन तक तुम्हारी किस्मत भोपाल में बैठ के लिखी लोगों ने, इस बार मौका अच्छा है, भोपाल की किस्मत लिखने का मौका है तुम्हारे हाथ में। अब की बार तुमने चाह लिया तो भोपाल की किस्मत लिख दोगे। गांव बदल देंगे, बजट का 70% पैसा जो मुलायम सिंह यादव का सपना था, जब तक गांव पे खर्च नहीं होगा और ये प्रदेश गांव में बसता है, गांव के लोगों की ज़िंदगी बदले बगैर हम तरक्की के रास्ते पे नहीं जा सकते। झूठी तसल्ली दे रहे हैं और कोई मेहरबानी की ज़रूरत थोड़ी है। हमारा पैसा उन पे खर्च कर दो आप। मैं कह सकता हूँ उन चीज़ों का प्रभाव दिख रहा है, अखिलेश जी के फैसलों का प्रभाव दिख रहा है। एक तरफ एक मुख्यमंत्री नौजवान बनता है, कुल 5 साल मिलते हैं उसके पास, वो पहले दिन स्कूल बदल देते हैं, पहले दिन बच्चों की ड्रेस पहुंचाते हैं 2 करोड़ बच्चों को, पहले दिन से तनख्वाहें मास्टर की दुगनी कर देते हैं, शिक्षा मित्रों की तनख्वाहें दुगनी करते हैं, और बीजेपी की सरकार आती है तो आधी कर देते हैं। तो इसी से समझ लो आप फ़र्क कि जो मास्टर की तनख्वाहें आधी कर दे, उसका सोच गरीबों के प्रति क्या है। क्योंकि गरीबों के बच्चे जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ मास्टर ही ख़राब दे दोगे आप, तो क्या बच्चों के जीवन बनने वाला है। गाँव में बसता है। हमने कहा जिला घोषित कर दिया, जिले के नाम पर ये उम्मीद पालते थे लोग कि जिला बनेगा, प्रशासनिक अधिकारी यहाँ बैठेंगे, जल्दी न्याय मिलेगा, सस्ता न्याय मिलेगा। यहाँ तो 3 ही चीज़ें महंगी हो गई, जिला तो बन गया, रिश्वत 3 गुनी हो गई और मर गए बेचारे आदमी। जब विधायक खुद रिश्वत लेने लगे, किसी दल में रहकर कोई विधायक, तो समझ लो कि जनता का लुटना तय है। तो ऐसी स्थिति में क्या न्याय मिलेगा। दूसरी बात, आपने जिला बना दिया, जिला इतने सालों में जिला बनाने का नाम आया, अस्पताल कब बनाओगे। लोगों की ज़िंदगी रोज़ जान जा रही लोगों की, बुखार बिगड़ जाए, सीधा झांसी खड़ा मेडिकल पे आदमी। छोटे छोटे बच्चों की पढ़ाई का कोई अच्छा स्कूल नहीं है यहाँ पर इतने सालों में। समाजवादी पार्टी के मार्फत सरकार बनने जा रही है, अगर बनेगी तो ऐसा मेडिकल, ऐसा चिकित्सालय बनाएंगे कि झांसी के लोग इलाज कराने निवाड़ी आएंगे। अब की बार ऐसा विद्यालय बनाएंगे, ऐसी यूनिवर्सिटी बनाएंगे कि हज़ारों बच्चे दूसरे प्रांतों के पढ़ने निवाड़ी चले आए। विज़न की लड़ाई है और ये हमने ज़मीन पर उतारा है। जिस विधानसभा से हम चुनकर 10 साल गए हैं, उस विधानसभा में जो कहा वो ज़मीन पर उतार दिया। कहा था बांध बनाएंगे, वरना राजनीति छोड़ देंगे, बांध बना के दिखाया। वहाँ बांध 80% बना पड़ा है। जिस दिन से बीजेपी की सरकार आई, वो बांध भी रोक दिया, जैसे उसमें समाजवादी पार्टी खेत में पानी जाना हो। ये गंदी सोच, छोटी सोच वाले राजनीति करने वाले लोग ये दिखावे की राजनीति करना चाहते, बदलाव की राजनीति नहीं करना चाहते। हम लोगों ने कहा टीकाराम यादव महाविद्यालय खुला, 4000 बच्चे पढ़ते हैं। बेटियों के लिए खुला राम मनोहर लोहिया में 2000 बच्चियाँ पढ़ती हैं। गर्ल्स कॉलेज खोले, इंटर कॉलेज खोले, इस पर काम वहाँ किया। यहाँ ऐसा करेंगे कि लोग याद करेंगे। आपकी विधान हमने कहा नहीं है। देखिए, आपने अच्छा सवाल किया। 2 तरह की ज़िंदगी है आपकी। एक है कि जब आप सरकार में आके फैसले करा सकते हैं, गरीबों के पैसे से गरीबों की योजना बना सकते हैं। दूसरा फैसला आपकी ज़िंदगी में है कि राजनीति में लोग इस सपनों के साथ लोगों को बढ़ाते हैं कि तुम हमारे काम आ जाओ। हम लोगों ने कहा कि हमने गरीब की बेटियों की शादी करने का संकल्प इसलिए लिया कि हम गाँव से चले। हमने देखा गाँव में हमारे परिवारों की बेटियों को, बहनों को देखो आप, परिवार कैसा भी हो, पर बेटी का सपना तो है कि शादी अच्छी होगी मेरी। पर हम ये देख लेते हैं उन बेटियों के साथ, जब वो बड़ी होती हैं बेटियाँ, तो वो देखती है माँ बाप कर्ज में डूबे हैं, माँ सोती नहीं है, पिता बीमार चल रहे हैं, भैया परेशान हैं, तो वो भगवान से मांगती है हमारी शादी कम हो जाए पर मेरे माँ बाप अच्छे रहें। ये मेरे मन का भाव है और ये बेटी का भाव है। आप मेरे अपने घर में महसूस कर लेना मेरी बात। इसीलिए मैंने संकल्प 18 साल पहले लिया कि मैं उस गरीब परिवार की बेटी को अपनी बहन बनाऊंगा। और ऐसे करते करते मैंने पहले 121 बेटियों की शादी की और धीमे धीमे 1000 बहनों का कन्यादान हो गया। हिंदुस्तान की राजनीति में बहुत लोग मुझसे आगे हो सकते हैं, लेकिन जितनी बहनें विभिन्न जातियों में, कोई ऐसी जाति नहीं है, वर्ग नहीं है जिसमें मेरी बहन ना हो। इतनी शादियां किसी ने की हो, इतनी बहनें किसी नेता के पास नहीं है। हमने कहा हम सामाजिक कामों से लोगों को जोड़ना चाहते थे। हमारा कंसेप्ट था कि राजनीति करने वाले लोगों को हम मजबूर करेंगे कि गरीब की बेटी की शादी करो आप। हम इलाज कराते हैं गरीबों का, हम दवाई फ्री बंटवाते, फ्री देते, अपना पैसा खर्च करके दवाई देते हैं। 15 बोतल खून लोगों को दिया हम लोगों ने, और जो एक बूंद खून कभी नहीं दिया। किसी गरीब की जान बचाने में सब 500 रुपये का योगदान नहीं है। किसी गरीब की बेटी की शादी नहीं करता, वो जीत जा रहे हैं और हम हार जा रहे हैं। तब मैंने कहा था मजबूर होकर कि अगर मेरा कंसेप्ट ठीक नहीं है तो मैं कुछ और सोचूंगा अब आगे, और ये कोशिश तो मैं अपनी ज़िंदगी में करूंगा। राजनीति छोड़ भी दूंगा, उस दिन भी मैं इस काम को नहीं छोड़ूंगा जिससे लोगों को एहसास करा सके कि ये हमारी सिर्फ राजनीतिक रास्ते के लिए नहीं बना था,
बल्कि हम अपने जो सोच हमारे मन में है उसको हम आगे भी बढ़ाएंगे। सामाजिक समरसता लाने के लिए, जातियों की नफरत तोड़ने के लिए हमें एक साथ बिठाना पड़ेगा, लोगों को एक दूसरे से मिलाना पड़ेगा। हमारे पुरखों ने जातियाँ इसलिए नहीं बनाई कि तुम नफरतें पाल लेना, बल्कि व्यवस्था बनाने के लिए बनाई थी। समय ने किसी को गरीब और अमीर बनाया है। हम चाहते हैं एक दूसरे के सहयोगी बने, तभी बेहतर समाज और बेहतर देश बन सकता है। अब बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद आपको। मीठे रसगुल्ला के संगे चटपटा समोसा भी खाओ। पांडे जी मिष्ठान भंडार पे एक बार तो आओ। जो एक बार खाए बाको बार बार मन ललचाए। बुंदेलखंड के पांडे जी को रसगुल्ला सबके मन को भाए। पांडे मिष्ठान भंडार, बरुआ सागर बस स्टैंड।